वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली वो केस को टेकअप किया जो चैलेंज कर रहा था कि हमारे जो भाई साहब चंद्रचूड़ साहब हैं, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, कि उनको क्यों नहीं चीफ जस्टिस बनने देना जाना चाहिए और उनको क्यों रोकना चाहिए। और उस केस को 15 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया वो वाकई में सुप्रीम है, और उसके साथ उसने ये भी दिखा दिया कि वो बहुत इमेच्योर है और मैनिपुलेटिव है। और हम इन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिफेंड करेंगे। सुप्रीम मैं इनको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट लॉ मिनिस्टर किसी ने भी इसको अपोज नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट का कल कंडक्ट था चंद्रचूड़ से रिलेटेड केस के अंदर। किसी पॉलिटिशियन ने कुछ नहीं बोला, सब चुप है, दे आर ऑल टाइट लिप्ड। अब मैं इस सुप्रीम कोर्ट को इमेच्योर क्यों बोलता हूं? अब आप इसको इमेच्योर बोल लीजिए, कनिंगनेस बोल लीजिए, क्लेवरनेस बोल लीजिए, जो मर्जी बोलिए, पर मैं इसको बोलूंगा कि हम लोग किस मेच्योरिटी से किस इमेच्योर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं कि ये चंद्रचूड़ को जब जजेस ने उस वकील से बोला कि भैया आप हमें वो एविडेंस दिखाइए जहां पे चंद्रचूड़ ने अपने बेटे, जो काउंसिल था एक लिटिगेंट की तरफ से, उसकी सुनी, उसका केस अटेंड किया। नॉर्मली क्या होता है कि जजेस अपने रिश्तेदारों का वगैरह केसेस या कोई ऐसा अपीयर हो रहा हो तो वो केसेस सुन नहीं सकते हैं, वो अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं। पर इस केस के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये जज थे भाई साहब, तो इन्होंने अपने बेटा जो इनके सामने अपीयर हुआ था उसका केस इन्होंने सुना था और एक उसके फेवर में इन्होंने ऑर्डर भी शायद पास किया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कल उस काउंसिल को बोला भैया चलो वो पेपर दिखाओ, और ये 3 जज बेंच थी, तो वो काउंसिल मेरे ख्याल से इतना प्रिपेयर्ड नहीं था और हरीश करी में उसने पेजेस को इधर उधर देखा। अब जानबूझ के उसको नहीं मिला कि पहले से सेटिंग थी, किसी को नहीं मालूम कि उसको वाकई में जेन्युइनली नहीं मिला, तो काउंसिल ने इन जजेस को कहा आप मुझे 1 दिन और दे दीजिए और मैं कल आपको वो वाला जो एविडेंस है जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट में जो चंद्रचूड़ ने अपने बेटा जहां अपीयर हो रहा था वो ऑर्डर पास किया था, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने कहा नहीं, हम तुम्हें और टाइम नहीं देंगे। जहां पे हम लोग, हमारे देश के लोग इनको 40-40, 50-50, 30-30, 20-20 साल एक केस डिसाइड करने के लिए दे देते हैं, ये लोग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, फॉर टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसी को 1 दिन 24 घंटे का समय भी नहीं दे सकते। भाई ये बोल सकते थे ठीक है हम लंच के बाद सुन लेंगे, हम 5 बजे सुन लेंगे, तब तक तुम वो पेपर ढूंढो, हमें बताओ कहां पे है, क्या है। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, 15 मिनट में उन्होंने कहा तुम्हारे पास ये पेपर नहीं है, चलो भाई केस को रफा दफा, खत्म हो गया केस। अब सवाल ये है, ये 3 जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं, ये तो कहते हैं भैया हमारी एज 65 से 70 कर दो, हम तो बहुत प्रॉम्प्ट हैं, हम बहुत एफिशिएंट हैं। तो भैया सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अगर उस काउंसिल को वो पेपर, वो चंद्रचूड़ का ऑर्डर नहीं मिल रहा था जिसमें उसका बेटा अपीयर हुआ था, तो तुम लोग 3 है वो जजेस हो, तुम लोग को वैसे भी अपनी एज, रिटायरमेंट एज 65 से 70 साल करनी है, तुम अपने आप को अभी भी बहुत एफिशिएंट मानते हो, तो तुम लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेते, तुम लोग थोड़ा सा ढूंढने में मदद कर लेते। या तुम्हारे इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट होते हैं, लॉयर्स जिनको होते हैं, जिनको तुम ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट कहते हो और कोर्ट ऑफिसर्स कहते हो, उनको बोल देते, वो आपकी हेल्प कर देते। पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। ना तुमने उसको 24 घंटे दिए, ना तुमने उस वकील को 3 घंटे दिए, ना तुम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद उस ऑर्डर को खुद ढूंढने की कोशिश करी, ना तुमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस, तुम लोगों ने खुद किसी लॉयर को नहीं बोला चलो भैया इसकी हेल्प कर दो। ये क्या दिखाता है? ये बेसिकली दिखाता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितना मैनिपुलेटिव है, कितना कनिंग है, कितना कन्वीनियंटली अपने हिसाब से चीजों को अपने इंटरेस्ट के लिए चलाता है, और किस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका ये कहते हैं हम रखवाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन्होंने 5 जजेस की बनाई होती है, उसका मजाक उड़ाता है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर से एक बात दिखा दिया
कि हमें इस देश में रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है, हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है। क्या हम इस चीज़ को एंड्योर करते रहे? क्या एक और ये इन्होंने चंद्रचूड़ को बचाया है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भाई चंद्रचूड़ आता या कोई और चीफ जस्टिस बनता, फॉर अ सिंपल रीजन, एट द एंड ऑफ द डे ये सब एक ही थाली के, वो हिंदी में क्या कहते हैं, एक ही थाली के जो भी हैं, तो दे आर ऑल द सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम। If you want to bring the difference, make them accountable, terminate them, find out the orders, see if the orders, अगर इस तरह के 3 जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिया है, इन तीनों जजेस को, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूं, ये 3 जजेस जिन्होंने चंद्रचूड़ को प्रोटेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के, इनके अगेंस्ट पार्लियामेंट के अंदर आप टर्मिनेशन का मोशन मूव करें। दे शुड बी टर्मिनेटेड एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। दे डोंट डिजर्व टू बी देयर एंड दे आर डूइंग इट इन पब्लिक आई। तो आप सोच सकते हैं जब इतने बड़े केसेस नहीं होते हैं तो वो ये लोग वहां पे किस तरह का मजाक करते हैं, जो आज इन्होंने, आज मतलब यस्टरडे 2 नवंबर 2022 को इन्होंने करके दिखाया। 15 मिनट में चंद्रचूड़ को बचा लिया। If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.